औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी खिदमत में सलाम। और जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के मुश्तरका लेक्चर्स जारी हैं, तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है AM रिसीवर। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, मॉड्यूलेशंस की बात कर रहे थे, मॉड्यूलेशन की नीड पे बात की थी, डीमॉड्यूलेशन पे बात की थी, उसकी रिक्वायरमेंट और नीड पे बात की थी। आज हम AM रिसीवर को स्टडी करेंगे। सादा लफ्ज़ों में देखेंगे कि AM रिसीवर करता क्या। बेसिकली तो लास्ट टाइम जैसे हमने बात की थी कि दो फ्रिक्वेंसीज, एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी और कैरियर फ्रिक्वेंसी के इश्तराक से एक जो मॉड्यूलेशन बनती है उसको हम लोग दो बैंड्स के साथ एक तीसरे बैंड की सूरत में वसूल करते हैं। उसको हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। अब देखना यहाँ पर यह है कि वो फिज़िकली फॉर्म में किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं, किस तरीके से बनती है। यहाँ डिज़ाइन की बात है और उसकी वर्किंग की बात हम करेंगे। तो हेयर इज़ AM रिसीवर। AM रिसीवर की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। AM रिसीवर इज़ सच अ डिवाइस विच selects the required frequency channel from various amplitude modulated radio frequency signals, and it amplifies and demodulates the signal. As a result, we listen audio through speaker. सादा लफ्ज़ों में इसको अगर समझाई जाए बात तो वो ऐसे है कि फ़िज़ा के अंदर हवा में हर वक्त बहुत सी रेडियाई लहरें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दौड़ रही हैं। उन्हीं के अंदर कुछ ट्रांसमिट हुई रेडियो स्टेशन से उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग है वहाँ से थ्रू ट्रांसमीटर ट्रांसमिट हुए जो सिग्नल्स होते हैं, जैसा कि पहले डिस्कस हुआ है, वो क्या होते हैं, वो बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स होते हैं। वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल फ़िज़ा में हैं। अब वो कितने टाइप के चैनल बैंड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल FM 100 मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज होती हैं। AM में वो हर्ट्ज़ में फ्रिक्वेंसी हो जाती है। FM के अंदर अगर आपको समझाऊं तो वो क्या होता है, FM अगर रिसीवर होता तो यहाँ पर क्या होता है, FM 100, FM 101, FM 99, FM 89.3 वगैरह, ये मुख्तलिफ बैंड्स हैं जिनको जब रेडियो पे हम सिलेक्ट करके ट्यून करते हैं तो हम आवाज़ को सुनते हैं मतलूबा चैनल की। यानी आपने अपना रेडियो सेलेक्ट किया FM 100 पे, तो आपको सिर्फ उस सूरत में FM 100 की आवाज़ जो है वो अपने कान में सुनाई देती है। तो यहाँ पर उसी पैटर्न को लेकर हम लोग चल रहे हैं कि इसने किया क्या यहाँ पर कि एक बैंड सेलेक्ट किया। बहुत सी फ्रिक्वेंसीज थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स की, उनमें से एक मतलूबा फ्रिक्वेंसी यानी मैं कहता हूँ 400 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के ऊपर उसने लाहौर स्टेशन जो था उसको सेलेक्ट कर लिया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रिसीवर के ऊपर, यानी अपने रेडियो के ऊपर। सिंपली बात कर लेते हैं, जब रिसीव करेगा तो उसको सिग्नल को जब रिसीव कर लेगा तो पहले क्या करेगा, फ़िज़ा में आते हुए उसके अंदर काफ़ी नॉइज़ सिग्नल्स मौजूद होते हैं, काफ़ी ढेर सारे नॉइज़ बीच में दाखिल हो जाते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक नॉइज़ है, इसके अलावा और बहुत सी पोल्यूशंस हैं डिफरेंट टाइप की, या बड़ी बिल्डिंग्स आ जाती हैं, या कहीं बादल हैं, बारिश हैं, तो ये मिल के कुछ हवा के अंदर डिस्टॉर्शन सी क्रिएट होती है। उसकी वजह से आपको बहुत सी आवाज़ें डिस्टॉर्ट होके कॉमन सिग्नल के साथ सुनाई देती हैं। तो उन कमज़ोर सिग्नल्स को पहले वो क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। उसके बाद क्या करता है, उसको डीमॉड्यूलेट करता है। जब डीमॉड्यूलेट करता है तो कैरियर फ्रिक्वेंसी जो होती है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी से अलग हो जाती है। जब वो अलग होती है कैरियर फ्रिक्वेंसी, यानी वोल्टेजेस अलग हो गए और आपकी जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी का जो वोल्टेजेस हैं वो FA जो है वो आपको कहाँ सुनाई देगी, स्पीकर के ऊपर सुनाई देना कर शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हम उसको करते हैं। ये थोड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन थी। डिज़ाइन एंड टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि AM रिसीवर्स यानी डिफरेंट टाइप के रेडियो सर्किट्स होते हैं जो माजी में इस्तेमाल होते हैं, अभी भी इस्तेमाल होते हैं दूर दराज इलाकों में जहाँ FM की ट्रांसमिशन नहीं जाती रेडियो की, वहाँ पर AM रेडियो की जो ट्रांसमिशन है वो थ्रू हो रही है, AM रिसीवर के ऊपर सुन जाती है। और AM रिसीवर को नॉर्मली आप वायरलेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल करते हैं या अमूमन आम तौर पर सादा लफ्ज़ों में हम उसको घर में इस्तेमाल करते हैं। डिज़ाइन एंड टाइप पे आ जाए तो सबसे पहले क्रिस्टल रेडियो रिसीवर। क्रिस्टल रेडियो रिसीवर पहला रेडियो रिसीवर था, पहली टाइप थी, बहुत सी खामियां थी। सिग्नल में नॉइज़ मार्जिन बहुत था, इम्पीडेंस मैच नहीं होती थी, पूरा सिग्नल जो था वो ट्रांसमिट होना मुश्किल होता था, शोर शराबा बहुत मचा रहता था स्पीकर पे, उसकी वजह से आवाज़
क्लियर नहीं थी, तो उसके वजह से ये मतरूक हुआ। उसके बाद ट्यून्ड रेडियो रिसीवर आया, इसके अंदर थोड़ी सी सर्किट ट्यून्ड सर्किट इस्तेमाल किया गया, यानी कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि एक ट्यून्ड सर्किट इस्तेमाल हो विद सम ट्रांसफार्मर्स, ताकि इसको इम्पीडेंस मैच हो, आवाज़ ज़्यादा अच्छी सुनाई दे। उससे आगे हमारे पास सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर आया, जो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे अच्छा यही है। सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा है। सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर ने इन दोनों सेक्शंस को, इन दोनों रेडियो रिसीवर्स को जो माजी में इस्तेमाल हुए, उनकी बेहतरीन चीज़ों को इकट्ठा करके एक तीसरा रेडियो बनाया गया, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। और उसके नतीजे में क्या हुआ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आवाज़ आने लगी। उसको सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर कहा गया। सिंपल रिसीवर की बात हम लोग कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ सिंपल रिसीवर? तो इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि सुपर सिंपल रिसीवर बेसिकली आपका ये एक इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक है। ये एक सिंपल लूप टाइप एंटेना है जो हवा में आने वाले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को वसूल करता है। उसके बाद ये आगे इसके कंडक्टर लगा हुआ है, ये क्या करता है, ये हवा में जो आने वाली डिस्टॉर्शंस होती हैं अपने साथ उनको मैन्यूट कर देता है। ये ट्यून्ड सर्किट है जो बेसिकली वेरिएबल कैपेसिटर के ऊपर शो कर रहा है। ये यहाँ से ट्यून करता है कि मुझे कितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर ये क्या करेगा, उसके अंदर से डिस्टॉर्शन निकालेगा। डायोड क्या करेगा, उसको मज़ीद स्मूथ करेगा और उसके अंदर उसकी फिल्ट्रेशन कर देगा। यानी यहाँ से आगे कैरियर फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पर ब्लॉक होगी और ऑडियो फ्रिक्वेंसी के जो वोल्टेजेस हैं वो आगे जाते हैं, यानी बतौर रेक्टिफायर इस्तेमाल होता है। और आगे हमारे पास आउटपुट पे क्या मिलती है, हाई इम्पीडेंस आउटपुट मिलना शुरू होती है। तो सिंपल रेडियो का जो रिसीवर है, सिंपल AM रिसीवर जो है वो, उसका फार्मूला क्या है, उसमें एक एंटेना है, एक ट्यून्ड सर्किट है, एक डायोड है और एक रिप्रोड्यूसर यानी हाई इम्पीडेंस आउटपुट लेने का सोर्स मौजूद होता है हमारे पास। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।